नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एलसेड इन्वेस्टमेंट स्टॉक के बारे में, जो इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक होने वाला है, जो वर्तमान में चर्चा में काफ़ी ज़्यादा जाना जा रहा है। और अभी के टाइम इस स्टॉक का कहीं ना कहीं फ्यूचर नेगेटिव देखने को जल्द भी मिल सकता है। उसके पीछे का कुछ रीजन आप लोग को देने वाला हूँ और साथ ही साथ कुछ जो विदन प्रूफ जो डेटा है वो आप लोग साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले इस स्टॉक की प्राइस अगर देखी जाए तो दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर जो देखने को मिली थी वो काफ़ी शानदार देखने को मिली थी, क्योंकि दोस्तों पहले ये स्टॉक 2,48,062 पर क्लोजिंग था, पर मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पर इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी हमें नजर आई और एक अच्छी तेजी के साथ साथ दोस्तों रिटर्न भी काफ़ी अच्छे मिलते हुए नजर आए। जो इसकी कीमत अब हो चुकी है 2,60,465 जो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। पर अभी के टाइम इस स्टॉक पे कुछ नेगेटिव थ्रेट्स आप लोग को दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अभी के टाइम इस स्टॉक पे जो देखने को मिल रहा है डेटाबेस अगर कंपनी का अगर हम सबसे पहले अच्छी तरीके से समझे तो कंपनी के इन्वेस्टरों की अगर हम संख्या पर अगर चर्चा करते हैं तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर अगर यहाँ पे देखा जाए तो ओनली 328 रहने वाले हैं। प्रमोटर्स यहाँ पे 75% रहने वाले हैं, पब्लिक होल्डिंग 25%। अब मेन चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि दोस्तों इस स्टॉक के अंदर की उतार चढ़ाव तो हमें देखने को मिल जाएंगे, पर अभी जो बैलेंस शीट का जो डेटा देखने को मिल रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो देखने को मिल रहा है वो किसका नज़र आ रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है मेन चीज़ क्या है वो रहने वाली है कि यहाँ पे एशियन पेंट रिस्पेक्टली इन होल्ड 4.2% स्टेक कंपनी विद द टोटल वैल्यू, यानी कि अभी के टाइम इस कंपनी का जो स्टेक रहने वाला है, एशियन पेंट का जो स्टेक यहाँ पे कंपनी के पास रहने वाला है, जिसमें इन्वेस्टमेंट रहने वाला है 12,464 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट इन इस कंपनी ने दोस्तों एशियन पेंट के पास कर रखे हैं। तो मैंने इसी वजह से आप लोग को बताया था कि अगर कंपनी के दोस्तों जो बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो उसमें हमारे पास जो कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहा है वो 12,452 करोड़ का जो देखने को इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो एशियन पेंट कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी की टोटल असेट जो देखने को मिल रही है तो उसमें भी अच्छी खासी हमें बदलाव नजर आएंगे, पर इन्वेस्टमेंट दोस्तों काफ़ी मैटर करता है। अब कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट दोस्तों 12,452 करोड़ जो देखने को मिल रहा है जो एशियन पेंट के पास रहने वाला है, और कंपनी की ट्रेडिंग सेशन दोस्तों रोज़ चलती नहीं है, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी आगे चलकर डिलिस्ट हो सकती है इसी वजह से, क्योंकि कंपनी दोस्तों एक म्यूचुअल फंड की तरह दोस्तों कंपनी इन्वेस्टमेंट करने का जो कार्य है वो भी करती है। पर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं बुक वैल्यू इस स्टॉक की काफ़ी हाई नज़र आ रही है। मार्केट कैप दोस्तों यहाँ पे 5209 करोड़ का रहने वाला है, और अभी कंपनी के दोस्तों ईपीएस रेट भी काफ़ी हाई नज़र आ रही है। पर अभी कंपनी का जो डेटाबेस आगे चलकर उतार चढ़ाव हमें दिखा सकता है, और एक अच्छे निवेशक के बजाय दोस्तों कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा नॉस भी देखने को मिल सकता है। उसमें दो रीज़न अब यहाँ पे रहने वाले हैं। सबसे मेन जो रीज़न रहने वाला है कि जिस भी इन्वेस्टर के पास इस स्टॉक के दोस्तों अगर 10-20 भी शेयर थे, जिन्होंने इस स्टॉक की जो हाई प्राइस आने के बाद कि पहले अगर यहाँ पे खरीदे थे और इसके पहले अगर खरीदे थे और उसके बाद यहाँ पे सेल किए हो, तो उनका तो अच्छा खासा लॉटरी लगा होगा। पर दोस्तों 1 या 2 दिन से पहले इस स्टॉक इस पहले सेशन के अंदर इस स्टॉक की जो प्राइस यहाँ पे देखने को मिली थी, यहाँ पे जो तेज़ी नज़र आई थी, इसके पहले जिन्होंने दोस्तों सेल कर दिया तो उनके दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी समस्या हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक पछतावा बढ़ा हुआ है। पर इन्होंने दोस्तों जिन्होंने इसके पहले आने इस तेज़ी के आने से पहले जिन्होंने बाय किया होगा तो उनकी तो एक अच्छी खासी लॉटरी लगी होगी, एक अच्छी खासी जो मोटा पैसा है वो भी यहाँ पे बना होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कंपनी की ट्रेडिंग रोज़ रोज़ नहीं चलती है, ये चीज़ हमें क्लियरली ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो आगे चलकर कहीं ना कहीं नेगेटिव समस्या हमारे लिए खड़ी कर सकती है। क्योंकि लास्ट क्वार्टर रिजल्ट पर भी कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 136 करोड़ का रहा है, पर जो यहाँ पे देखने को अभी तक कंपनी का दोस्तों क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है वो अभी जारी नहीं हुआ है। पर यहाँ पे कंपनी की सितंबर की एसएसपी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, तो सितंबर की एसएसपी में भी दोस्तों कंपनी के इन्वेस्टरों की संख्या में कोई बदलाव देखने को मिला नहीं है, कोई उतार चढ़ाव हमें ज़्यादा मिला नहीं है, क्योंकि 321 इन्वेस्टरों की संख्या से बढ़कर 328 अभी हुई है, यानी कि टोटल अभी के टाइम कंपनी के अंदर 7 इन्वेस्टर ही बढ़े हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर कंपनी में अपना जो पैसा प्रॉफिट के तौर पर जो देखने को मिल रहा है तो वो डूबता हुआ भी हमें जल्द नज़र आ सकता है। तो मैं दोस्तों आप लोग को यही चीज़ सजेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि अभी के टाइम कंपनी का कुछ बेसिक फंडामेंटली डेटा में अगर देखते हैं तो
कंपनी की जो लास्ट सेशन चली थी, लास्ट एक महीने की अगर हम बात करते हैं तो 29 अक्टूबर को चली थी, उसके बाद 31 अक्टूबर को देखने को मिली और 1 नवंबर को नजर आई। अब 6 महीने की चर्चा अगर करते हैं तो 21 जून फिर देखने को नजर आई 29 अक्टूबर, उसके बाद यहाँ पे 31 अक्टूबर और यहाँ पे रहने वाली है 1 नवंबर। तो दोस्तों कंपनी एक म्यूचुअल फंड की तरह ही कार्य करती, इन्वेस्टमेंट करती है बाकी कंपनियों के अंदर। तो एक्चुअल अभी कंपनी का कोई प्रॉफिट पर जो है फ्यूचर का भविष्य का प्लान अभी देखने को मिल नहीं रहा है, तो अलर्ट रहने की आप लोग को आवश्यकता रहने वाली है। फिलहाल बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना या अपनी खुद की पर्सनल रिसर्च जरूर से कर लेना। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।